हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया। तो देखो, जो हमारी सीरीज चल रही है वो है हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपके लास्ट हो गए हैं। तो अब स्टार्ट होते हैं हमारे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कौन से टेंस में चेंज करना है हमें? इंटेरोगेटिव में। ठीक है, कौन से में? इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले इसका रूल नंबर फर्स्ट पढ़ो। अभी इससे पहले जो आप कर रहे थे वो सेड टू का टोल्ड कर रहे थे, यानी कि जैसा कर रहे थे अब वैसा ही नहीं चलेगा। ठीक है, जो चेंजिंग होंगे वो आपको पढ़ने हैं, समझने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, तो देखो, यदि रिपोर्टेड क्लास, अब आप ये देखो कि मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग क्लास क्या है और रिपोर्टेड क्लास क्या है। ठीक है, जो कोमे के अंदर है उसको हम क्या कहते हैं, जो कोमे के बाहर है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यदि यदि रिपोर्टेड क्लास में वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है, खाली वर्ब नहीं है, एच भी लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है भाई? इज, एम, आर। देखो, जो रिपोर्टेड होती है जो वो होती है हमारी कोमो के अंदर वाली। ठीक है, और जो रिपोर्टिंग होती है वो होती है बाहर वाली। क्लियर है? तो अब देखो ध्यान से जरा, यदि रिपोर्टेड क्लास में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, बाज, वर, डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, मे, माइट आदि से प्रारंभ हो, मतलब कि अगर आपका टेंस जो होगा इन वर्ड से प्रारंभ होगा वो भी रिपोर्टेड में, ठीक है, कोमो के अंदर, तो आपको क्या करना है? इन नियमों का पालन करना है जो आपके 3 लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? से को आस्क, और आपको सेड टू को आस्क्ड में करना है। ठीक है, आस्क्ड में बदल देना है। तथा कभी कभी आप आस्क्ड और आस्क्ड की जगह, आस्क और आस्क्ड की जगह पर क्या लगा सकते हैं? इंक्वायर और इंक्वायर्ड, ठीक है, का प्रयोग आप कर सकते हैं। जो भी सूटेबल लगे, या तो भाई आस्क लगा लो या आस्क्ड लगा लो या फिर आप इंक्वायर लगा लो, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट देखो भाई, कंजक्शन। जो आपका कंजक्शन आप कोमे को लगा रहे थे ना, कोमे की जगह आप पहले दैट का यूज कर रहे थे, है ना, कोमे के स्थान यानी कि कोमे की जो था आपका उसकी जगह आप दैट का यूज कर रहे थे। यहां क्या करना है? कंजक्शन दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करना है। चाहे तो आप इफ लगा लो या वेदर लगा लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों में से एक लगाना है। थर्ड देखो, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लगाना है। ये आपके इनडायरेक्ट बनाने के रूल हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट होगा और वो आपका इंट्रोगेटिव होगा, उसमें क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आएगा। तो जब आपको बनाना है तो उसमें फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क ही नहीं रहने देना है। क्या करना है आपको? फुल स्टॉप लगाना है। क्लियर है? तो मैंने इसके ना कुछ आपके लिए एग्जाम्पल लिखे हैं, उनको जो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो होने वाले परिवर्तन है, ये आपका फर्स्ट टाइप है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। ध्यान से देखो, रवीना सेड, इन्वर्टेड कोमा, इज, जो आपको बताया था वो ही वर्ड आएंगे। इज देयर ए स्नेक इन द हाउस, है ना। अब इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे है। तो देखो, ये अंदर वाले ही तो है कोमो के अंदर, तो इनको ही तो कहेंगे रिपोर्टेड क्लासेस। ठीक है, तो देखो, रवीना सेड का आपका हो गया आस्क्ड, और जो कंजक्शन है आपका वो दैट की जगह लग गया इफ, कोमो की जगह आपका इफ लग गया। एंड एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां आपका ये बना हुआ है इंट्रोगेटिव में, यहां आपको ये पॉजिटिव में बनाना है। इफ ये इज आगे नहीं लगाना, बल्कि सिंपल सेंटेंस बनाना है जैसा आप पॉजिटिव में बनाते हो। देयर, अब आपको इतना तो पता है प्रेजेंट में है तो पास्ट में होगा, तो क्या करना है आपको? देयर वाज ए स्नेक इन द हाउस। ठीक है, सिंपल कर देना है। यहां इंट्रोगेटिव था तो आपको पॉजिटिव कर देना है यहां। क्लियर है? आगे देखो, ही सेड टू हिम, हैड यू कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, हैड यू कंप्लीटेड वर्क, तो इसको कैसे बनाना है भाई? सेड टू का भी आस्क्ड होगा और खाली सेड का भी, है ना। आस्क केवल उसका होगा जो जहां पे से होगा आपका। तो ही आस्क्ड हिम, कोमो की जगह आपका कंजक्शन आ गया इफ, अब यहां पे यू को जब आपने हिम में चेंज करा तो आपका आ गया ही। और यहां जैसे ये आपका क्या है भाई? ये आपका है इंट्रोगेटिव, यहां हमने इसको पॉजिटिव कर दिया है, कर दिया है नहीं, तो क्या करेंगे? ही हैड कंप्लीटेड वर्क, देन फुल स्टॉप। यहां पे आपका क्वेश्चन मार्क है और यहां पे आपको फुल स्टॉप लगाना। क्लियर? देखो अगला, शी सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा, कैन यू लैंड मी मनी। ठीक है, MONEY मनी लिखा है ये, देन क्वेश्चन मार्क। देखो, शी आस्क्ड मी इफ, अब यू का
और मी क्या, जब मेल होता है तो बच्चों क्या बनता है, तो हमारा आई बनता है। आई कैन का हो जाएगा कुड, ये मैंने आपको लिखवाए हैं, कुड लैंड मी। जब यहाँ आई है तो भाई यहाँ मी ही रहेगा, मनी। क्लियर है? अगला देखो, ही सेड इनवर्टेड कोमा हैव आई लॉस्ट माय वॉच। ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क। अगला देखो, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसको, ही आस्क्ड इफ। अब भाई देखो यहाँ आई है और यहाँ ही है, तो चेंज करेंगे आप ही में। क्लियर है? यहाँ पे हैड आगे नहीं लिखना है, अब हैव वालों को आप चेंज करते हो हैड में। ठीक है, ही हैड लॉस्ट, अब यहाँ ही है तो यहाँ हो जाएगा आपका हिज वॉच। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आई सेड इनवर्टेड कोमा डिड दे ट्रीट मी। ठीक है, क्या करेंगे इसको हम, आई आस्क्ड, इनवर्टेड कोमा की जगह आपका इफ आएगा, देन दे है तो दे का दे ही रहेगा भाई। दे जो डिड वाले टेंस है उनको परिवर्तन करना है भाई हैड में, है ना, तो दे हैड ट्रीट मी। क्लियर है? अगला देखो, ही सेड टू हिम इनवर्टेड कोमा डिड यू नॉट गो देयर। देखो एक नोट वाला भी समझ लो, है ना, निगेटिव समझ लो। ही आस्क्ड हिम, इनवर्टेड कोमा की जगह आपका आ जाएगा इफ। क्या आ जाएगा? इनवर्टेड कोमा की जगह आपका इफ आ जाएगा। और जैसे आप इसको सिंपल बनाओगे तो जैसे आप निगेटिव सिंपल बनाते हो वैसे ही ये भी बनाना है। ऐसा नहीं है आप इसको देख के डर जाओ, निगेटिव हमको आता नहीं है ना, सिर्फ ऐसा ही करना है जैसे आप पॉजिटिव बना रहे थे और निगेटिव बना रहे थे, है ना। तो ही हैड नॉट गॉन देयर। क्लियर? ओके, ठीक है। एक टाइप और देखो भाई इसका, अभी तो इंट्रोगेटिव का आपका फर्स्ट टाइप हुआ है, नेक्स्ट देखो सेकंड। तो ये है इंट्रोगेटिव का आपका सेकंड टाइप। यदि रिपोर्टेड क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब से पहले व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, व्हिच आदि से प्रारंभ हो तो निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। कौन से नियमों का? जो ये लिखे हुए हैं यानी कि नीचे लिखे हुए हैं, इनका पालन आपको करना है। अब वो कैसे करना है? नंबर 1, कंजक्शन दैट के स्थान पर क्या लगाना है भाई? इफ वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहले आप कर रहे थे लेकिन इनमें नहीं किया जाएगा। क्लियर है? बल्कि डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड जो होंगे उनका ही प्रयोग आप करेंगे। और उसके तुरंत बाद आपका रूल था, पहले से मैंने आपको समझाया था कि भाई WH फैमिली वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, लेकिन डायरेक्ट में आके इसका थोड़ा रूल चेंज हो जाता है कि क्या करना है आपको, क्वेश्चन वर्ड वाले जो टेंस हैं आपके उनके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। क्लियर है? ठीक, समझो। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ लें आप। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं? ही सेड टू मी इनवर्टेड कोमा व्हाट आर यू डूइंग, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेड टू यहां भी आक्ष में ही होगा भाई। ही आस्क्ड मी, बस इफ नहीं लगेगा, इफ या वेदर नहीं लगेगा। जो आपका अगर यहाँ वाट है, वाई है, विच है, कोई सी भी WH फैमिली है वो का वो आ जाएगा। बाकी आपको कंजक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ, ना ही तो आपको यहाँ पे जैसे आप वहां दैट लगा रहे थे, ना ही तो आपको दैट लगाना है, ना ही आपको इफ लगाना है। ओनली जो यहाँ है आपका वो ही लगाना है। ठीक है, बाकी आपको सेंटेंस वैसे ही बनाना है जैसे आप बना रहे हैं। तो ये है आपका व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ क्या करना है भाई? यू का और मी का निकलेगा आई, तो आई वाज डूइंग, देन फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखो, ही सेड टू मी इनवर्टेड कोमा वेयर विल यू गो टुमारो। ठीक है, तो इसको बनाएंगे ही आस्क्ड मी, वेयर का वेयर, इफ या वेदर वगैरह कुछ नहीं है, वेयर का वेयर। यहां भी यू और मी है तो भाई क्या हो जाएगा? आई, बिल का यहाँ वुड हो जाएगा, देन गो, टोमेरो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। क्लियर? देखो, द डॉक्टर सेड टू द बॉय इनवर्टेड कोमा व्हाट इज योर नेम। नाम पूछ रहा है भाई, सॉरी डॉक्टर नहीं है, टीचर है। द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो कैसे चेंज करना है? द टीचर आस्क्ड द बॉय, व्हाट का व्हाट आएगा भाई। अब यहाँ योर है तो यहाँ ये दोनों क्या चल रहे हैं? टीचर मान लो लड़की हो सकती है लेकिन बॉय तो लड़का ही होगा, तो इसको करेंगे हम हिज में, है ना। हिज नेम वाज, देन फुल स्टॉप। अगला देखो, ही आस्क्ड द मैन इनवर्टेड कोमा वेयर डू यू विश टू गो, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ही आस्क्ड द मैन, वेयर का वेयर आएगा और यहाँ ये चेंज होगा आपका द मैन यानी कि लड़का है और यहाँ भी ही है तो वही हो जाएगा ही में।
ही विजिटेड, डू वालों को आपको सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, तो ही विजिटेड टू गो, देन फुल स्टॉप। क्लियर? अनिल सेड टू मी इनवर्टेड कोमा व्हाई डिड राम डू इट। क्लियर है? तो देखो भाई, अनिल आस्क्ड मी, इनवर्टेड कोमा की जगह आपको दैट या कंजक्शन वगैरह नहीं लगाना, जो है वही लिखना है। बट वो सॉरी वाई लिखा हुआ है, वाई नेम का नेम आएगा राम, और डिड को आपको चेंज करना है हैड में, पता है हैड डन इट, देन फुल स्टॉप। अगला देखो, एक और है भाई लास्ट, आई सेड टू हर, है ना, आई सेड टू हर इनवर्टेड कोमा वेयर वर यू यस्टरडे। ठीक है, ये मैंने आपको सारे चेंज करने बताए हैं, लिखवाए हैं, देख लेना ध्यान से। आई आस्क्ड हर, इनवर्टेड कोमा की जगह चेंज नहीं करना, कितनी बार बताया है, ध्यान रखना है। ठीक है, वेयर का वेयर, अब ये चेंज हो जाएगा, हर है यहाँ तो शी में, शी हैड बीन द प्रीवियस डे, यस्टरडे को चेंज करा हमने द प्रीवियस डे। क्लियर है? सो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप अच्छे से समझे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टाइप भी। ठीक है, और इसके कुछ बचे हुए टेंस हैं, एक दो एक्सक्लेमेटरी टेंस है, इंपरेटिव है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो ये आपकी सीरीज चल रही थी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ओके, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, एंड मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो नई वीडियो में हम क्या लेके आएंगे भाई आपके लिए, जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है और आपका जो इंपरेटिव होता है ना, और जो बचे हुए जितने भी हैं भाई वो सारे। ठीक है, तब तक बनी रहिए, अच्छे से कीजिए अपनी पढ़ाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।